रवि कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं रीज़निंग का। और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है फिगर टाइप से क्वेश्चन और इसे काउंट करने के लिए बोला जाता है। तो इस टाइप का आज सवाल हम लेकर के आए हुए हैं और इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं टाइप 1 का। इस तरह से ये सवाल दिया रहता है। हालांकि ये मैंने सिंपल एग्जांपल से शुरुआत किया है। इसे कहा जाता है गिनने के लिए कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने हैं। तो ये तो हालांकि आसान है, ये हमें दिख रहा है कि ये सिंगल है, तो ये नंबर ऑफ़ ट्रायंगल 1 है। इसे हम कर सकते हैं, एक ट्रायंगल ये हमारा हो गया, 2 ये हो गया और ये 3 हो गया। तो इसमें टोटल 3 ट्रायंगल हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक इस प्रकार से है, जितने भी पार्ट में बटे हुए हैं त्रिभुज उसे काउंट करेंगे 1 और ये 2। इसको अब ऐड कर देंगे, 1 + 2 = 3। इसमें हमारे 3 ट्रायंगल निकल आए। सेम इसी तरह से अब इस ट्रायंगल का अब हल करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है, बस सबको ऐड कर देना। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। ये 10 ट्रायंगल हमारा इसमें आएगा। अब इसमें थोड़ा सा भारी दिया गया है, इसको भी अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इन सबको ऐड करने के बाद 6 5 11, 5 11 4 15 और 3 18 2 20 1 21, हमारा 21 ट्रायंगल आया। अगर ये विधि आपको थोड़ा भारी लग रहा है तो इसमें भी एक ट्रिक और लगा सकते हैं। वो ट्रिक इस प्रकार से काम करेगा, n × n + 1/2। अब जैसे इस पर हम इसको बैठाते हैं तो ये हमारा 1 2 3 4 आया हुआ था, n = ये हमारा 4 हो जाएगा। ओके, और ये 4 + 1/2। इसको हल करेंगे तो 4 × 5/2, ये कट गया 2 = 10। ये हमारा देखिए 10, ये 10 आ गया आंसर। उसी तरह इसको भी अगर करना चाहेंगे तो 6 × 1, इससे बढ़ा करके डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं गुना। ये इससे भी शॉर्ट ये है, जितने भी ट्रायंगल पार्ट में बटे होंगे उसको एक संख्या बढ़ा करके गुना कर देना है। ये हमारा कट जाएगा 3। अब इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 21 आंसर हो जाएगा। ये टाइप 1 है। चलिए अब हम टाइप 2 के बारे में हम सीखते हैं। टाइप 2 में देखिए हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, इस प्रकार का ये त्रिभुज बना हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने हैं। तो अभी जैसे हमने पीछे सीखा, अभी इसको सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जा रहा है 1 2 1 और 2। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, जैसे 1 और 2, पहले इसी को हम लिख लेते हैं। तो 1 और 2 ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 1 और 2 मतलब 2 + 1 कितना हो गया, ये हमारा 3 हो गया। 2 + 1 अभी पीछे हमने सीखा है, 2 + 1 हमारा 3 हो गया। ओके, फिर इसको भी अलग कर लेते हैं, 2 + 1 ये हमारा 3 हो गया। अब ये हमारा बच रहा है 6 ट्रायंगल, ये हमारा 6 का है। तो हमने पीछे भी क्लास में पीछे वीडियो में हमने सीखा अभी कि फार्मूले पे इसको हम बैठा सकते हैं, n × n + 1/2। ये हमारा 6 आ रहा था, तो ये 3 3 हमारा 6 हो गया, ऐड कर लेते हैं। और ये n × n + 1 तो मतलब हो गया 6 × 7/2, ये हमारा कट गया, 7 21 और 6 कितना हो गया, 27। ये हमारा 27 ट्रायंगल इसमें निकलेगा। चलिए अब एक अलग टाइप का ये भी है ट्रायंगल, तो ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। अगर इस टाइप के ट्रायंगल आए और पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने हैं, तो बस ये 1 और 2 1 और 2 1 और 2, इसको ऐड करेंगे 3 आएगा, इसको ऐड करेंगे 3 आएगा, इसको ऐड करेंगे 3 आएगा। इन तीनों को जोड़ देना है, कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा
9। चलिए अब टाइप 3 आते हैं। टाइप 3 अब एक ये वर्ग के आकार का रहेगा और इसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा, इसको काउंट करना है। ऐसे अगर हम कर रहेंगे तो एक ट्रायंगल ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो थोड़ा सा परेशानी भी है और गलती भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है ऐसे गिनने पर। तो चलिए आइए इसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये हमारा 4 आ गया। चलिए इसको जितनी भी संख्या आई लास्ट हाईएस्ट तक उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 गुना 2 बराबर 8, ये 8 ट्रायंगल इसमें आएंगे। अब एक और एग्जांपल इसका हम ले रहे हैं, कुछ बड़ा साइज का बना करके। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने हैं। तो जैसे अभी इसको काउंट किया गया था तो सेम वही इसको भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा 16 इसका आंसर आ गया। चलिए ये मैंने टाइप 3 सीखा था। अब आते हैं टाइप 4 पर। चलिए टाइप 4 में हम लोग अब देखते हैं इस चित्र में कितने ट्रायंगल हैं। तो अभी जस्ट इसके पीछे जो हमने टाइप 3 में सीखा था जिस हिसाब से, जिस प्रकार से, बस वही चीज़ इसको दोहराना है। इसको काउंट करेंगे, पहले बाहर वाले को काउंट करेंगे, अंदर वाले को भी कुछ नहीं करना है। बाहर वाले को पहले करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी मैंने बताया था 8 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा। अब अंदर वाले को भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी 8 आया हमारा। 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16, टोटल हमारा हो गया 32। ये हमारा आंसर हो गया। आइए टाइप 5 में हम लोग अब सीखते हैं। ये एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल के मिड पॉइंट पर, मतलब बीच में एक ट्रायंगल इधर एक बीच में दिया गया है हमारा ये ट्रायंगल, जो कि इस लाइन के मिड में कवर करता है। चलिए आइए, तो ये इस तरह का अगर सवाल रहता है तो इसको हम ऐसे गिन सकते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या 4 हो गया। और ये 4 तो ट्रायंगल हो गया, प्लस ये ऊपर वाला एक, ये हमारा 5 ट्रायंगल हो गया। क्योंकि छोटा है तो इजी है। लेकिन अब जस्ट अगर इस तरह का सवाल दे दिया जाए, अब ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल है, तो टोटल हो गए 3। तो इसको समझने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब ये एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल दिया गया था तो अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या बन रही थी 4। कितने बन रही थी? 4। तो यहाँ पर हमारा है एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और उसके अंदर एक ट्रायंगल। तो मतलब ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल था तो ये बन रहा था 4। लेकिन यहाँ ट्रायंगल के अंदर फिर एक ट्रायंगल है तो ये फिर कितना बनेगा? 4 4 8। और ये बाहर का ट्रायंगल, तो ये कुल मिलाकर के 9 हो गया। ओके, चलिए अब इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं और एक ट्रायंगल, हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं बन रहा है ट्रायंगल, लेकिन समझने के लिए ठीक है, काफ़ी है। एक हो गया ये और इसके अंदर एक और ये बन गया। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर फिर एक ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, तो टोटल बन गया 4 ट्रायंगल। तो बस इसको बेसिक इसको ध्यान में रखना है। ये जब देख रहे थे कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है तो 4 आ रहा था, तो यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर कितने बन रहे हैं हमारे? 1 2 3 बन रहे हैं। तो बस 4 बार 3, 4 हो गया, 4 4 4, 3 बार 4 लिख देना है, प्लस ये ऊपर वाला एक, ये इसको ऐड कर देना है। 4 3 12 1 13 ट्रायंगल, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे टाइप 6 में। 6 में देखते हैं। टाइप 6 में
आते हैं हम लोग। ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है और ये लास्ट है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। ऐसे अगर बच्चों को दे दिया जाए और पूछा जाए इससे कि इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानी भी है। तो आइए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। ओके, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये जो है कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा एक त्रिभुज एक त्रिभुज एक त्रिभुज, मतलब अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3 आ रहा है। इधर से भी 1 2 3 इधर से भी आ रहा है और इधर से भी 1 2 3 आ रहा है, मतलब n = 3 मान लेते हैं। चलिए, इसके लिए एक फार्मूला हमने बनाया हुआ है और वो है 2n² - 5। अब इसको बैठा देते हैं। तो ये कितने पार्ट में हो रहे थे? 1 2 3 हो रहे थे। तो ये 3 का स्क्वायर घटाओ 5। अब ये 3 3 9 दूना 18 घटाओ 5 = ये 13 आंसर आएगा। सेम इसको भी करते हैं। आप गिन लेते हैं यहाँ कितने पार्ट में कट रहा है, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया। तो इसमें 3 वाला था, इसमें ये 4 4 करके कटा हुआ है ये। तो बस इसको भी इसी तरह बैठा देना है। 2n² - 5। तो 2 गुना 4 हो गया, 4 का स्क्वायर घटाओ 5। तो 2 गुना 16 घटाओ 5 बराबर हो जाएगा 16 दूना 32 घटाओ 5 = ये कितना हो जाएगा हमारा? 32 घटाओ 5 हो जाएगा हमारा 27। इसमें 27 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये बेहद ही सरल और बेहद ही बेहतरीन ये तरीका है इसको बनाने का। अगर ये ट्रिक अगर याद नहीं रह सकता है या अगर रह गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि दिमाग में अगर नहीं याद रहता है, तो इसके लिए एक कॉलम भी बनाया गया है, जिसको कि आप देख करके सिर्फ आप इसके बारे में आंसर इसका लिख सकते हैं। वो देखिए क्या है उसका ट्रायंगल, एक डिजिट के हिसाब से ही बनाया गया है इसका ट्रायंगल। एक मान लेते हैं इधर नंबर ऑफ ये ट्रायंगल, ये नंबर हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल, और इधर ट्रायंगल हो गया। अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको 1 2 3 4, ये जैसे 4 था, फिर 5 का आएगा, 6 का आएगा, 7 8 9 10 कोई भी आएगा, तो आप उसको कर सकते हैं। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी पूछे गए हैं वो 6 से ज़्यादा ट्रायंगल वाले सवाल नहीं आए हैं, 6 तक ही लेटेस्ट गया हुआ है। फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, अगर एक ट्रायंगल सिंगल रहता है तो 1 का 1। अगर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं इस तरह से 1 और 2 बन रहे हैं, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी 5। अगर ये 3 बन रहा है तो ये हो जाएगा 13। 4 बन रहा है तो ये हो जाएगा 27। देखिए 27 इसका आंसर आया हुआ था, 3 वाले का ये 13 आया हुआ था। 5 अगर बन रहा है तो इसका हो जाएगा 48। 6 अगर नंबर संख्या बन रहा है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 78। अगर 7 बन रहा है तो इसका हो जाएगा 5 का 48 हो जाएगा, 6 का 78 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 118 और ये 8 का हो जाएगा 170 ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसको याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तब तो ये फार्मूला भी बेस्ट है और सिंपल भी है, 2n² - 5। तो इसमें नंबर हो जाएगा कितना, नंबर आया हुआ है उस पर बैठा दीजिएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप लोगों को जो पसंद आए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और ये रीजनिंग की क्लासेस, चूँकि हमारा आज रीजनिंग का पहला क्लास था, पहला वीडियो था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए आगे भी प्रयास करेंगे हम बेहतर से बेहतर और कुछ नया लेकर के आएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।